जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एजीआई एविएशन सर्विस के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके अंदर एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ और लोडर के पद के लिए योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं, एजीआई एविएशन जो है जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एजीआई एविएशन सर्विस के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसके अंतर्गत एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ और लोडर के पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। सबसे पहले ये जो एजीआई एविएशन सर्विस है ये एग्ज़ाम लेता है और फिलहाल अभी दिल्ली एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ और लोडर के पद पर वैकेंसी आया हुआ है। वैकेंसी बहुत ही अधिक है। इसमें आपको अगर कोई समस्या होती है तो हेल्पलाइन नंबर 2 दिया गया है। ये 2 हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं आपको डिटेल्स में बता दे रहा हूं कि आईजीवीआई एविएशन सर्विस एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ और लोडर के पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। वे किस प्रकार है? सबसे पहले पात्रता मापदंड की यहाँ पे बात करें तो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए कम से कम 12वीं या उससे ऊपर की आपके पास शिक्षा होनी चाहिए। आयु सीमा जो है वो 18 साल से 30 साल के बीच के युवा इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपकी वेतन जो देखने के लिए मिलेगी, सैलरी 25,000 से लेके 35,000 के बीच में आपकी सैलरी बनेगी। और सीटों की संख्या यहाँ पे 1017 सीट यानी कि 1017 सीट टोटल एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए रखा गया है। अब यहाँ पर है लोडर का वैकेंसी। जो लोडर जो होंगे वो केवल पुरुष होंगे, इसमें महिला आवेदन नहीं कर सकती है। और लोडर की योग्यता यहाँ पे केवल 10वीं पास रखी गई है, यानी कि वैसे युवा जो 10वीं पास है वो लोडर के लिए आवेदन कर सकते हैं और वैसे युवा जो 12वीं पास है या उससे ऊपर तक पढ़े हुए हैं वो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो लोडर का आयु रखा गया है वो 20 वर्ष से 40 वर्ष रखा गया है। वेतन 15,000 से 25,000 के बीच में देखने के लिए मिलेगा और सीटों की संख्या टोटल 429 है लोडर के लिए। तो टोटल यहाँ पे लगभग 1500 सीट बन जाते हैं ये दोनों लेके, जो कि ग्राउंड स्टाफ और लोडर के पद यहाँ पे दिए गए हैं। यदि उम्मीदवार पात्रता मापदंड से मेल खाता है तो वह दोनों पदों के लिए आवेदन कर सकता है। दोनों पदों के लिए परीक्षा शुल्क अलग अलग लागू किया जाएगा। सबसे पहले न्यूनतम शिक्षा की बात करें तो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं पास या समकक्ष होना अनिवार्य है। उसके बाद एयरपोर्ट लोडर की बात करें तो अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन परीक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। आप मैट्रिक परीक्षा एयरपोर्ट लोडर के लिए और एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए इंटरमीडिएट परीक्षा यहाँ पे आप उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। फ्रेशर्स भी आवेदन कर सकते हैं। फ्रेशर और यहाँ पे पुरुष महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं ग्राउंड स्टाफ के लिए। जबकि यहाँ पे एयरपोर्ट लोडर जो है वो केवल पुरुष उम्मीदवार इसमें पात्र है, महिला इसमें आवेदन नहीं कर पाएगी। विमानन एयरलाइन प्रमाण पत्र या डिप्लोमा अवश्य नहीं है, इसमें कोई भी डिप्लोमा नहीं लगेगा। विमानन एयरलाइन प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट भी एयरलाइन से संबंधित आपको इसमें नहीं लगेगा। पांचवा जो यहाँ पे दिया गया है 10वीं प्लस ITI छात्र ग्राउंड स्टाफ पद के लिए पात्र है और आवेदन कर सकते हैं। ग्राउंड स्टाफ के लिए 10वीं प्लस ITI आपके पास होना अनिवार्य है। किसी भी वर्ग के लिए आयु में कोई भी छूट नहीं दी गई है। आपका आयु सीमा में कोई भी रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है। हाँ, एक बात आपको याद रखना है कि अगर आप 10वीं में ITI छात्र ग्राउंड स्टाफ के लिए आवेदन कर सकते हैं, अगर आपके पास ITI है तभी। उसके बाद एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ कार्य की प्रकृति यानी कि क्या काम रहेगा। हवाई अड्डे पर मुख्य रूप से यात्री चेक इन, एयरलाइन टिकट आरक्षण, बोर्डिंग और सभी टर्मिनल कार्य यात्री और एयरलाइन की संतुष्टि मुख्य आवश्यकताएं हैं। कार्य पैटर्न 3 शिफ्टों में होगा जिसमें लिंक के आधार पर रात की शिफ्ट और स्टेशन के आधार पर एक साप्ताहिक अवकाश शामिल होगा। कैरियर का विकास प्रदर्शन पर आधारित है। सबसे पहले मैं यहाँ पे टोटल बता दूं कि आपको सप्ताह में 1 छुट्टी दिया जाएगा और 3 शिफ्ट में टोटल आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद एयरपोर्ट लोडर की अगर बात करें तो हवाई अड्डे पर प्राथमिक जिम्मेदारी विमान और ट्रॉलियों से सामान कार्गो को उतारना और चढ़ाना, साथ ही केबिन की सफाई के कार्य जैसे विमान की सफाई और कार्यशाला में तकनीशियों की सहायता करना, व्हीलचेयर सहायता प्रदान करना आदि शामिल है। कार्य पैटर्न 3 शिफ्टों में होगा जिसमें रात्रि शिफ्ट और रोटेशन के आधार पर साप्ताहिक अवकाश शामिल है। करियर का विकास प्रदर्शन पर आधारित है। यहाँ भी आपको 1 दिन सप्ताह में छुट्टी दिया जाएगा और 3 शिफ्ट में आपको काम करना है।
उसके बाद परीक्षा का विवरण अगर बात करें तो कौन कौन से आपका सब्जेक्ट से परीक्षा, कितना प्रश्न का और कितना समय दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो लिखित परीक्षा होगी आपकी, सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद योग और तर्क रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे तो अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश से टोटल आपको 25 क्वेश्चन देखने के मिलेगा और विमानन ज्ञान से आपको टोटल 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और ये 25 करके टोटल 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, जिसके लिए टोटल 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा। प्रत्येक विषय के लिए 25 अंक यानी कि एक विषय 25 अंक, इसी तरह चारों विषय मिला के आपको टोटल 100 अंक का परीक्षा लिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए जाएंगे और टोटल 100 प्रश्न 100 नंबर का आपका लिया जाएगा, जिसमें आपको बनाने के लिए 1.5 घंटा मिलेगा। अगला यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है, जैसे कि एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए परीक्षा का स्तर 12वीं कक्षा तक और लोडर के लिए 10वीं कक्षा तक होगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम दोनों पदों के लिए समान होगा, हालांकि लोडर प्रोफाइल की परीक्षा में अंग्रेजी भाषा भाग नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं, लोडर प्रोफाइल की जो परीक्षा होगी उसमें अंग्रेजी भाषा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। लोडर यानी कि जो 10वीं कक्षा की परीक्षा है उसके लिए अंग्रेजी नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब सिलेबस की बात करें तो सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस से आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, तो मैं इतना पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामाजिक घटनाएं, जैसे कि यहाँ पे भूगोल, भारतीय राजनीति, संविधान, ये सब आपको पढ़ना है। सब आप ध्यान से देख सकते हो, पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। योग्यता और तर्क में यानी कि आपको अगर बात करें रीजनिंग में क्या क्या रहेगा, तो न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, समानता, निर्देश, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सारा देख लेना है, मैं पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। परीक्षा का विवरण एक बार बात कर ले तो विवरण में आपको लिखित परीक्षा 100 में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और प्रत्येक 1 अंक होगा। हर एक क्वेश्चन सही करने पर 1 अंक दिया जाएगा। बिना हल किए गए प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएगा। आप प्रश्न हल नहीं करोगे तो आपको अंक नहीं मिलेगा। उसके बाद परीक्षा द्विभाषीय भाषा में आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा, यानी कि गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आपको परीक्षा केंद्र का विकल्प अपना नज़दीकी शहर देना है, बिल्कुल ध्यान से। उसके बाद सारा नोट्स आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे बात अगर करें फीस की तो ग्राउंड स्टाफ के लिए 350 रुपये और लोडर के लिए 250 रुपये यहाँ पे परीक्षा शुल्क देना होगा। उसके बाद सारा कुछ आपको ध्यान में रखना है। कुछ और यहाँ पे ज़रूरी बात करें तो परीक्षा केंद्र अगर देखें तो बिहार और उत्तर प्रदेश का परीक्षा केंद्र कहाँ पड़ेगा, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, ये उत्तर प्रदेश का रहेगा। और बात करें बिहार के लिए तो पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर बिहार का सेंटर पड़ेगा। वैसे ही आप अपने स्टेट का देख सकते हो, जैसे झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता और सिलीगुड़ी इन जगहों पर देखने के लिए मिलेगा। आप इसमें से अपना स्टेट का देख सकते हो। उसके बाद बात करें आवेदन किस वेबसाइट पे करना है, तो ये वेबसाइट का लिंक है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। आवेदन का पोर्टल शुरू हो चुका है, 21 सितंबर इसका लास्ट डेट है। 21 सितंबर के बाद इसमें आवेदन आप नहीं कर सकते हो। आपको यहाँ पे चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा देनी होगी। उसके बाद आपको क्वालिफाइड करने के बाद आपको कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी कि केवल ग्राउंड स्टाफ के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। साक्षात्कार की तिथि और समय सब आपको कॉल लेटर में बता दिया जाएगा। लोडर के लिए कोई साक्षात्कार नहीं होगा, केवल परीक्षा से ही उन्हें सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। कोई भी डाउट रहने पर आप ऊपर दिए गए उक्त नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो। इस नंबर पे आप जानकारी ले सकते हो। बाकी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। और बाकी सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।